नमस्कार। अगर आप एक ऑनलाइन सेलर हैं तो आज का ये टॉपिक सीधा आपके बिजनेस से जुड़ा है। हम बात करने वाले हैं आरटीओ यानी रिटर्न टू ओरिजिन को स्मार्ट तरीके से मैनेज करने पर। और यकीन मानिए, ये एक ऐसी स्किल है जो हर ओएनडीसी सेलर के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। और इस एक लाइन को ना अच्छे से समझ लेना चाहिए। आरटीओ को हैंडल करना सिर्फ एक काम नहीं है, ये असल में दिखाता है कि आप एक सेलर के तौर पर कितने प्रोफेशनल हैं। तो चलिए देखते हैं कि इसे और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। देखिए, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले उसे ठीक से समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले आइए समझते हैं कि आखिर ये आरटीओ है क्या और ये हम सेलर्स के लिए इतना बड़ा चैलेंज क्यों बन जाता है। आरटीओ का मतलब बड़ा सिंपल है, रिटर्न टू ओरिजिन। मतलब जब कोई पार्सल खरीदार तक डिलीवर नहीं हो पाता और घूम फिर कर वापस सेलर के पास आ जाता है तो उसे ही आरटीओ कहते हैं। और ये सिर्फ नए सेलर्स के साथ नहीं होता, अच्छे अच्छे अनुभवी सेलर्स को भी इससे डील करना पड़ता है। तो सवाल ये है कि आखिर ये रिटर्न होते ही क्यों हैं? ऐसी क्या वजह है कि एक भेजा हुआ पार्सल कभी अपनी मंजिल तक पहुंच ही नहीं पाता? यहाँ आरटीओ के कुछ सबसे आम कारण दिए गए हैं जिनसे शायद आप भी कभी न कभी जूझे होंगे। जैसे कि पता अधूरा या गलत है, डिलीवरी के टाइम पर खरीदार घर पर ही नहीं है, या फिर सीओडी ऑर्डर लेने से ही मना कर दिया, या बस कुरियर पार्टनर की डिलीवरी कोशिश फेल हो गई। ये सब हम सेलर्स के लिए रोज की चुनौतियां हैं। और इसे ठीक से मैनेज करना इतना ज़रूरी क्यों है? अरे भाई, क्योंकि इससे न सिर्फ पैसों का नुकसान बचता है बल्कि आपकी इन्वेंट्री भी अप टू डेट रहती है, खरीदार का भरोसा बना रहता है और सबसे ज़रूरी, आपकी सेलर रेटिंग पर कोई आंच नहीं आती। मतलब आरटीओ मैनेजमेंट का सीधा असर आपके बिजनेस की सेहत पर पड़ता है। चलिए, प्रॉब्लम की बात तो हो गई, अब आते हैं सॉल्यूशंस पर। अब हम एक पूरा एक्शन प्लान देखेंगे कि जब कोई पार्सल आरटीओ होकर वापस आए तो उसे स्टेप बाय स्टेप हैंडल कैसे करना है। ये 6 स्टेप की प्रोसेस बहुत ही सिंपल और असरदार है। सबसे पहले, जैसे ही आरटीओ का नोटिफिकेशन मिले, वापस आए प्रोडक्ट को ध्यान से चेक करें। फिर बिना देर किए अपनी इन्वेंट्री को अपडेट करें। इसके बाद पता करें कि आरटीओ का असली कारण क्या था, खरीदार से बात करें और फिर तय करें कि प्रोडक्ट दोबारा भेजना है या रीस्टॉक करना है। किसी रिटर्न को हैंडल करना एक बात है, लेकिन असली प्रो सेलर की तरह सोचने का मतलब है आरटीओ को होने से ही रोकना। तो आइए अब कुछ ऐसे प्रो टिप्स देखते हैं जिनसे आरटीओस को काफी हद तक कम किया जा सकता है। कहते हैं ना, रोकथाम इलाज से बेहतर है। भेजने से पहले ही पता वेरीफाई कर लें, खरीदार की सही कॉन्टैक्ट डिटेल्स लें, सीओडी का ऑप्शन सोच समझकर इस्तेमाल करें, अपने कुरियर पार्टनर से फॉलोअप में रहें और खरीदार के साथ बातचीत का रास्ता हमेशा खुला रखें। ये छोटे छोटे कदम आपको बड़े नुकसान से बचा सकते हैं। अब जरा खास तौर पर ओएनडीसी प्लेटफॉर्म की बात कर लेते हैं। जानते हैं सफल सेलर्स ऐसा क्या सही करते हैं और नए सेलर्स अक्सर कौन सी आम गलतियां दोहराते हैं? चलिए देखते हैं। और ये स्लाइड सब कुछ साफ साफ बता रही हैं कि क्या करना है और क्या बिल्कुल नहीं करना। आरटीओ को इग्नोर कर देना सबसे बड़ी गलती है। सही एक्शन है खरीदार से तुरंत बात करना। इन्वेंट्री अपडेट न करना एक और बड़ी भूल है, इसे फौरन अपडेट करें। और रीडिस्पैच में देरी करना मतलब अपने ही बिजनेस को नुकसान पहुंचाना। इसकी प्लानिंग जल्दी से जल्दी करें। तो इस सारी मेहनत का पल क्या है? मतलब स्मार्ट आरटीओ मैनेजमेंट से आखिर एक बिजनेस को क्या फायदे होते हैं? चलिए अब इस पर नजर डालते हैं। ये चार्ट पूरी कहानी बयां कर रहा है। कनेक्शन बिल्कुल सीधा है। अगर आपका आरटीओ रेट कम है तो आपकी सेलर रेटिंग ऊपर जाएगी, लेकिन अगर आरटीओ रेट ज्यादा है तो न सिर्फ रेटिंग गिरेगी बल्कि पेनल्टी भी लग सकती है। हिसाब बड़ा सीधा और सरल है। और एक बात हमेशा याद रखिए, जब आप आरटीओ को सही तरीके से हैंडल करते हैं तो इससे आपके बिजनेस की क्रेडिबिलिटी यानी साख बनती है। खरीदार भी देखते हैं कि आप प्रॉब्लम को कितनी अच्छी तरह से संभालते हैं और यहीं से लंबे समय का भरोसा बनता है। तो आखिर में इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? बस इतना ही कि स्मार्ट आरटीओ मैनेजमेंट का सीधा सा मतलब है एक सुरक्षित बिजनेस और खुश खरीदार। तो अपने बिजनेस को सेफ रखिए और अपने कस्टमर्स को खुश रखिए।